माता पिता से अतुलनीय प्रेम करने वाले श्रवण कुमार की कहानी। पितृभक्त पुत्र श्रवण कुमार एक पौराणिक पात्र हैं जिन्हें आज भी मात्र पितृभक्ति के लिए जाना जाता है। इतिहास में मातृभक्ति और पितृभक्ति के लिए श्रवण कुमार का नाम अमर है। हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में श्रवण कुमार का उल्लेख है। सबसे खास बात यह है कि ये वही श्रवण कुमार हैं जिनके माता पिता के श्राप के कारण पुत्र वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी। श्रवण कुमार की कथा। श्रवण अपने माता पिता से अतुलनीय प्रेम करते थे। इनके माता पिता नेत्रहीन थे, इसलिए वो उनकी अत्यंत श्रद्धापूर्वक सेवा करते थे। श्रवण की माँ ने उन्हें बहुत कष्ट उठाकर पाला था। श्रवण अपने माता पिता के कामों में बहुत मदद करते थे। घर का सारा काम, जैसे नदी से पानी भरकर लाना, जंगल से लकड़ियाँ लाना, चूल्हा जलाकर खाना बनाना आदि काम श्रवण कुमार ही करते थे। माता पिता का काम करने में वो जरा भी नहीं थकते थे, बल्कि उन्हें आनंद मिलता था। माता पिता उन्हें हमेशा आशीर्वाद देते रहते थे। माता पिता की तीर्थ यात्रा। एक बार उनके अंधे माता पिता ने इच्छा जताई कि उनके बेटे ने उनकी सभी इच्छाएं पूरी की। बस एक इच्छा बाकी रह गई। उन्होंने तीर्थ यात्रा करने की इच्छा जताई। श्रवण कुमार ने माता पिता की आज्ञा मानते हुए उन्हें प्राण रहते उनकी यह इच्छा पूरी करने का वचन दे दिया। कंधे पर कांवड़ लेकर और उसमें दोनों को बैठाकर वह तीर्थ यात्रा करने निकल पड़े। श्रवण अपने माता पिता को कई तीर्थ स्थानों जैसे गया, काशी, प्रयाग आदि लेकर गए और उन्हें तीर्थ के बारे में सारी बातें सुनाते रहे। ईश्वर कौन है? भगवद गीता में किस प्रकार ईश्वर की व्याख्या की गई है? अयोध्या तीर्थ। एक दिन श्रवण माता पिता के साथ अयोध्या के समय जंगल में पहुँचे, जहाँ रात्रि के समय वो विश्राम कर रहे थे। उनकी माता को प्यास लगने पर वो पास ही बहती नदी से पानी लेने चले गए। श्रवण कुमार पानी लेने के लिए अपना लोटा लेकर सरयू तट पर गए। उस समय अयोध्या के राजा दशरथ थे। राजा दशरथ को शिकार खेलने का बहुत शौक था। वे रात में भी जंगल में शिकार खेलने चले जाते थे, क्योंकि उन्हें शब्दभेदी बाण चलाने में महारत हासिल थी। पावस ऋतु में सायंकाल में वे धनुष बाण लेकर सरयू के किनारे गए। उसी समय वह श्रवण अपने माता पिता के लिए जल भरने आए हुए थे। राजा दशरथ की भूल। राजा रात के समय जल पीने के लिए आए। किसी वन्य पशु का शिकार करना चाहते थे। अचानक पानी की कुछ आवाज़ सुनकर उन्हें लगा कि कोई वन्य पशु पानी पीने आया है।
जबकि वहाँ श्रवण ने जल भरने के लिए कमंडल को पानी में डुबोया था। बर्तन में पानी भरने की आवाज़ सुनकर राजा दशरथ ने जानवर समझकर और आवाज़ें सुनकर अचूक निशाना लगा दिया। आवाज़ के आधार पर उन्होंने तीर मारा जो श्रवण के सीने में जा लगा। श्रवण के मुंह से आह निकल गई। राजा तीर चलाने के बाद सरयू तट के शिकार को लेने गए तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उनसे अनजाने में अपराध हो गया था। उन्होंने श्रवण से क्षमा मांगते हुए कहा, मुझे क्षमा करना भाई, यह अपराध मैंने अनजाने में कर दिया। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। श्रवण कुमार का दुख। जब राजा दशरथ ने श्रवण कुमार से माफ़ी मांगी तो श्रवण ने राजा को दुखी देख कहा, राजन मैं अपनी मृत्यु के लिए दुखी नहीं हूँ, किंतु अपने माता पिता के लिए बहुत दुखी हूँ। मैं अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पूरी नहीं करवा पाऊँगा। आप उन्हें जल पिलाकर उनकी प्यास शांत करके उन्हें मेरी मृत्यु का समाचार सुना देना। श्रवण के माता पिता का श्राप। जब राजा दशरथ श्रवण के माता पिता के पास पहुँचे और उन्हें ये दुखद समाचार सुनाया तो वो दोनों विलाप करने लगे। बूढ़े माता पिता ने राजा दशरथ को उनसे उनके बेटे को छीनने के अपराध में श्राप दे डाला। उन्होंने श्राप दिया कि जा राजा, तू भी हमारी ही तरह पुत्र वियोग में तड़प कर प्राण त्याग करेगा। इसी कारणवश राजा दशरथ को भी पुत्र वियोग सहना पड़ा था। रामचंद्र जी के 14 साल के वनवास के वियोग को वो सहन नहीं कर सके और उन्होंने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए।